आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 7 है, समाकलन की जो प्रश्नावली 7.6 है, जो कि बहुत आसान है, उसका परिचय और उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण बहुत शानदार शानदार उदाहरण है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और हाँ, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अब जैसे आप अवकलज करते थे, दो फलन होते थे, अगर दो या दो से ज़्यादा फलन गुणे में रहते थे तो आप अवकलज करते थे, उसका एक नियम था। वैसे ही समाकलन का भी एक नियम होता है। अगर दो फलन गुणे में है और वो समाकलन के रूप में है तो अवकलज में क्या होता था कि आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लेते थे, लेकिन समाकलन में किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड हम नहीं मान सकते, उसके लिए एक प्रॉपर नियम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ ले लिया है, देखो यहाँ पर दो फलन है जिनकी गुणा है, ये एक फलन है, ये दूसरा फलन है, गुणे में, और यहाँ समाकलन का चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें भी एक नियम होता है, इसमें भी एक नियम होता है। क्या नियम है ये? अगर आपके पास दो फलन है, फर्स्ट और सेकंड दो फलन है, और उसका क्या करना है, समाकलन करना है, तो इसका नियम क्या होता है कि पहला बाहर आ जाएगा, दूसरे का समाकलन होगा, माइनस ब्रैकेट लगाओगे, पहले वाले का अवकलज होगा गुणा, फिर दूसरे वाले का समाकलन होगा, ब्रैकेट बंद, फिर टोटल का क्या हो जाएगा, समाकलन। इसे दो चार बार कॉपी में लिखिएगा, पढ़िएगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। जैसे मैं बिना देखे बोल सकता हूँ, पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट्स के बाहर क्या लग जाएगा, समाकलन, पहले का अवकलज, फिर गुणे में दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद, dx। ठीक है, ये होगा। इसे दो चार बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाता है। अब ये फर्स्ट और सेकंड आप किसी को भी नहीं मान सकते, इसके लिए एक प्रॉपर नियम है। ठीक है, प्रॉपर नियम क्या है? वो नियम है आई लेट का। आई लेट। ठीक, आप कहोगे सर ये आई लेट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये और इसी ऑर्डर में आपको मानना पड़ेगा, जैसे इस उदाहरण में भी आपको मान के मैं करके दिखाऊंगा। आई का मतलब या तो इंटीजर्स आए, क्या इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, ठीक है, या फिर कोई इनवर्स वाला आ जाए तो उसको हमें पहले वरीयता देनी पड़ेगी। ठीक, एल का मतलब क्या, लॉगारिथम वाले आ जाए, लॉग वाले आ जाए। ए का मतलब एलजेब्रिक, क्या एलजेब्रिक, एलजेब्रिक आ जाए। या टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब साइन कॉस में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, उदाहरण के तौर पे उदाहरण भी दे देता हूँ ना सामने, जैसे इनवर्स आ जाए, या कोई कहीं पर दो लिखा हो, कहीं पर साइन इनवर्स लिखा हो। उदाहरण के तौर पर लॉग का मतलब जैसे कहीं पर लॉग एक्स आ जाए, है ना, इस टाइप के। एल्जेब्रिक का मतलब कहीं एक्स आ जाए, 2x आ जाए, तो वो चीज़ हुई। टिग्नोमेट्रिक का मतलब है कहीं साइन एक्स आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, इस टाइप के। ठीक है, और ई का मतलब होता है, ई का मतलब यहाँ एक्सपोनेंशियल से है। किससे? एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर कोई घात में आ रहा है ना, जैसे ये ए की पावर एक्स हो गया, ए की पावर 2x हो गया, तो इनको मानना है। ये हमारा ऑर्डर है, इस हिसाब से हम वरीयता देंगे, इस हिसाब से। पहले नंबर पर आई इंटीजर्स इनवर्स वाले, दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, लॉग वाले, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक, चौथे नंबर पर टिग्नोमेट्रिक, पांचवें नंबर पर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए की पावर एक्स साइन एक्स, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन में मुझे नंबरिंग देनी है, ठीक है, मुझे अगर नंबरिंग देनी है तो मैं किसको दूंगा नंबरिंग, वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, साइन एक्स उससे ऊपर है, तो साइन एक्स को मुझे पहला मानना पड़ेगा और ए की पावर एक्स को दूसरा, और फिर इसमें मैं फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो नियम होता है वो लगा दूंगा। ठीक है, ये वाला जो नियम है वो लगा दूंगा, और फिर इसका मैं क्या कर लूँगा, समाकलन कर लूँगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर करके दिखाओ, ऐसा थोड़ी ना मज़ा आएगा, करके दिखाओ, है कि नहीं? तो चलिए करके दिखाते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्त, जिन भी प्रश्नों में मैं आपको शुरू से 7.1 से आपको हैबिट में लेके आऊँ कि हर इंटीग्रेशन को आई मानो, ऐसे प्रश्नों में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा इंटीग्रेशन को आई मान लेना है। जैसे मैं माना करके लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन आई, हमारे पास क्या है, ए की पावर एक्स साइन एक्स
dx है ना, इसका मुझे क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन करना है। तो पता चल चुका है कि इसको फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है। ये पूरी इंटीग्रेशन को हम आई से प्रेजेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। अब इसमें नियम लगाओ, इसमें क्या लगाओ, नियम लगाओ। तो क्या होगा, पहला बाहर आ जाएगा, ठीक है, पहला बाहर आ जाएगा, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट, फिर क्या होगा, पहले वाले का अवकलज ए की डी बट्टे डी एक्स ए की पावर एक्स, पहले का अवकलज, फिर क्या होगा, दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है हमारे पास, अरे यार पहला तो हमारे पास क्या है, पहला का अवकलज है ना, पहला हमारे पास साइन एक्स है ना, पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है, ए की पावर एक्स, ठीक, फिर पूरे का समाकलन। ये मैंने सूत्र में रख दिया। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स ही होता है, सूत्र याद होना चाहिए, ठीक। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, और ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स, और बाहर से क्या है, डी एक्स। यहाँ से फिर यहाँ आ गए, अब फिर इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट और ये वाला हो जाएगा सेकंड, और इस तरफ हमारा क्या चला आ रहा आई चला आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जो हो चुका उसको वैसे का वैसे रखो, साइन एक्स की पावर एक्स। अब इसको हल करना है तो नियम फिर से इसमें लग जाएगा, फर्स्ट बाहर आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन का चिन्ह ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज, पहला वाला क्या है कॉस एक्स, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ओके, अब देखिए इधर क्या है, साइन एक्स ए की पावर एक्स, ये ब्रैकेट यहाँ पे जाके खत्म हुआ है, ध्यान रखना। ये क्या है, कॉस एक्स ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, माइनस और ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस, ठीक। और ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स, बाहर से क्या है, डी एक्स। अगर तुम यहाँ पे आई नहीं मानते तो ये तुम्हारा प्रश्न चलता रहता, पूरी तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पर आई मान लिया है तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट अब आपको देखने मिलेगा। जो मैं आपको हैबिट लेके चला आया हूँ ना इतने दिन से, वो क्यों मैं आपके हैबिट में रखा है उसका इंपॉर्टेंस अब आपको यहाँ पर पता लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस से अंदर गुणा कर देता हूँ, साइन एक्स की पावर एक्स माइनस का कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स ए की पावर एक्स डी एक्स। अगर आपने नोटिस किया, कुछ नोटिस किया आपने, अगर आपने नोटिस किया हो तो देखोगे कि भैया ये जो क्वेश्चन प्रश्न में आपने दिया हुआ है ना, सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पर इसके जगह पे मैं समीकरण एक से मैं क्या रख सकता हूँ, समीकरण एक से यहाँ इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ। मुझे इस आई का ही तो मान निकालना है, इसको मैंने आई बोल दिया है, इस आई का ही मान निकालना है। तो मैं जगह कम पड़ रहा है ना तो मिटाऊंगा और उसकी जगह पे क्या रख दूंगा, आई रख दूंगा। इस तरफ हमारा क्या चला आ रहा है, आई चला आ रहा है, आई, और ये क्या है, साइन एक्स ए की पावर एक्स, फिर है कॉस एक्स ए की पावर एक्स, और इसके जगह पे मुझे क्या रखना है, आई रखना है, रख दिया आई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, देखना फट से अब हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे आगे देखो, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का आई, ठीक। और यहाँ से देखोगे ए की पावर एक्स क्या उभयनिष्ठ है, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i ए की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक। आई का मान निकालना है, ये दो गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा टोटल के, ए की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, लास्ट में सी जोड़ेंगे, ठीक है। जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नेतांक, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नेतांक है। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। बस एक बार खुद वीडियो को दोबारा बैक करके देखो और एक बार
इसी प्रश्न को एक बार तुम खुद से बनाओ। जब तक तुम कॉपी में पेन नहीं चलाओगे ना दोस्त, तब तक जो कॉन्फिडेंस है ना कि मुझे आता है, हाँ मैं कर लूँगा, वो नहीं आएगा। और जब तक अंदर से ये आवाज़ नहीं आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ऐसे प्रश्न आएगा तो मैं कर दूंगा, तब तक आप सीख नहीं रहे हो। सीधी सी बात है। अगर आपके मन से आ रही है आवाज़ कि हाँ मैं कर दूंगा, तो आगे बढ़ो। अगर नहीं आ रही तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो और इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने की चेष्टा करो। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस इम्पोर्टेंट, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये आपके एनसीईआरटी में है, मैं कहीं से ढूंढ के नहीं लेके आया हूँ अलग से, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। और बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े प्रश्न इस प्रमेय की मदद से चुटकी में हो जाते हैं। मतलब अगर नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन इस प्रमेय की मदद से विदिन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो इतना बड़ा बेनिफिट देता है ये प्रमेय। और इस प्रमेय का कब लगाना है वो हिंट में भी आपको दे दूंगा। देखो, अगर किसी कोई क्वेश्चन है जिसमें e⁻x गुणे में है, तभी ये प्रमेय लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। जिस क्वेश्चन में e⁻x गुणे में होगा उसी में ही लगेगा। e⁻x गुणे में ब्रैकेट होगा, एक फंक्शन है प्लस उसी फंक्शन का यहाँ पर अवकलज मौजूद है, पूरा पूरा अवकलज मौजूद होना चाहिए। ये नहीं है कि गुणे में 2 नहीं है, बट्टे में 2 नहीं है, पूरा होना चाहिए। अगर मतलब सपोज करो यहाँ x² है, तो x² का अवकलज क्या होता है 2x, तो 2x पूरा होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ x हो, ये 2 भी होना चाहिए। आई बात समझ में? तो क्या होता है, अगर e⁻x गुणे में है, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है प्लस उसी फंक्शन का पूरा अवकलज मौजूद है f', तो उसका समाकलन पता है क्या होता है, e⁻x गुणे में fx प्लस सी, मतलब e⁻x गुणे में फंक्शन x आ जाएगा प्लस सी, ये इसका समाकलन हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में अगर इस रूप में देखोगे तो क्या करोगे, e⁻x इंटू फंक्शन x लिख दोगे, वो उसका समाकलन हो जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, इस पर भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, तो टेंशन मत लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, मैं खुद से बना लेता हूँ, उदाहरण करके लिखते हैं। एक क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूँ भाई, खुद से भी हम बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे यहाँ लिख दिया e⁻x, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने sin x, और यहाँ लिख दिया मैंने cos x dx। अब मैं बोलूँगा कि भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। तो जिस बच्चे को ये प्रमेय आती है, जिस बच्चे को ये प्रमेय आती है, वो तो फट से बता देगा एक लाइन में कि भैया मैंने देख लिया ये e⁻x है, देखो ये भैया फंक्शन x है प्लस है, और इसका पूरा अवकलज यहाँ मिल रहा है, क्योंकि sin x का अवकलज क्या होता है भैया cos x। तो इस प्रमेय की मदद से क्या होता है, e⁻x फंक्शन x प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। फंक्शन x की जगह पर क्या है sin x, आंसर हो गया। 2 लाइन में खत्म, 2 लाइन में क्वेश्चन कहाँ गया। अब कई बच्चे बोलते हैं भैया शॉर्ट ट्रिक है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, ये पूरा प्रॉपर मेथड है, पूरे नंबर मिलेंगे इसके आपको। और कई टीचर क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ कई टीचर क्या करेंगे, जिनको इस भाई यूट्यूब में ऐसे ऐसे टीचर देख रखे हैं मैंने, जिनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं। कई टीचर क्या करेंगे, इसको EX से अंदर गुणा कर देंगे, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लाएंगे, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लाएंगे, 1.5 पन्ने का 2 पन्ने का सॉल्व करेंगे, फिर काट पीट के आंसर दिखाएंगे। 10 मिनट ले लेंगे आपका, और ये क्वेश्चन विदिन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाने वाला, 5 सेकंड में हो जाता है। और इसका कोई नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रमेय है और आपके किताब का है, बाहर का कुछ नहीं है। ठीक है, इसका उपयोग कैसे होगा समझ गए। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, सारे उदाहरण सॉल्व करवा रहा हूँ, सारे करेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैंने ले ही लिया है, NCERT प्रश्नावली 7.6 का, क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम। और ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैंने अभी आपको बोला अच्छी एक आदत लगाना है हमें, हर एक इंटीग्रेशन को क्या मानना है, आई मानना है, पता नहीं कब किसकी हमें ज़रूरत पड़ जाए। ठीक, आई लेट के नियम से लगाएंगे, आई लेट ठीक है, इंटीजर नहीं है, लॉग नहीं है, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक एक्स, इसको फर्स्ट एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है।
ये सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब नियम सूत्र में लगा दो। क्या होता है, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन फिर पूरे का समाकलन सूत्र में रख दिया। अब देखो यहां से साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, एक्स का अवकलज क्या होता है एक, ठीक है, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस के कॉस एक्स। अब देखो यहां से आ गया माइनस के एक्स कॉस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस एक्स से कम कॉस एक्स। ठीक, सो यहां से आप देखोगे भाइयों कि कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, इंटीग्रेशन खत्म, हम क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, जहां सी हमारा समाकलन नेतांक है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं उदाहरण में। ये जो उदाहरण है दोस्त, ये कुछ उदाहरण जैसे ये वाला छोटू सा एक उदाहरण, लेकिन इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, 1 या 2 नंबर में। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसको करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया है, माना आई मान लेंगे, क्या है यहाँ पर x cos x dx। तो अभी आपको बता दें आइलेट के नियम से ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद आता है। नियम क्या है, आइलेट इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस नियम से लगा देंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगाओगे। अब पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, x का अवकलज क्या होता है एक, cos x का समाकलन क्या होता है sin x। ठीक है, ये dx। अब यहां से देखो x sin x हो गया, sin x से कम sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के cos x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा x sin x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस c, जहां c हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। ठीक, यहां लिख देंगे c क्या है, समाकलन नियतांक, जहां c हमारा एक समाकलन नियतांक है। कोई डाउट या कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं हो गया ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, log x। ये क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस साल मैंने भी एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया था। ठीक है, और मजे की बात पता है क्या, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नावली पे ज्यादा फोकस करते हैं, उदाहरण नहीं करते। भाई उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो विविध उदाहरण होते हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विविध उदाहरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपको मैं बता देता हूँ, ये कॉपी में लिख लो, जो आपका ये चैप्टर नंबर 7, इस चैप्टर के जितने भी विविध उदाहरण ना, उनमें से 8 नंबर के 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं और बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। तो इस चैप्टर के विविध उदाहरण से तो 8 नंबर का आएगा ही आएगा, हर बार आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माना आई, मेरे पास क्या है, log x है, dx है। क्या log x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कोई सूत्र होता है क्या
लॉग एक्स का? नहीं, 1/x इंटीग्रेशन अगर में होता है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, लेकिन लॉग एक्स का कोई नहीं होता इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे कि भैया मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ ना, किसी भी संख्या को मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, जैसे नियम क्या कहता है, नियम होता है आइलेट। ठीक है, तो इनवर्स, लॉगारिथम, फिर एल्जेब्रिक। ठीक है, या इंटीजर्स, पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक, तो पूर्णांक, लॉगारिथम, फिर एल्जेब्रिक आ रहा है, तो हम किसको मानना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है इसको मुझे पहला मानना पड़ेगा और इस वाले को मुझे दूसरा मानना पड़ेगा। ऐसा सोच रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है नहीं, फर्स्ट इंटू सेकंड करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, हम हमें कैसा मानना पड़ेगा, हमें लॉग एक्स को पहला मानना पड़ेगा और 1 को दूसरा मानना पड़ेगा। 1 को क्या मानना पड़ेगा? दूसरा। ठीक है, देखो इंटीजर है ना, इंटीजर पहले आता है, तो तुम सोचोगे कि एक तो भैया पूर्णांक है उसको पहले मानना पड़ेगा, लॉग उसके बाद में आता है, फिर दूसरे को लॉग मानना पड़ेगा। ऐसे करके देखेंगे तो प्रश्न नहीं बनेगा। जब जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है ना, तो उसमें हमें थोड़ा नियम के विपरीत जाना पड़ता है, ऐसे स्थिति में। ठीक है, ऐसे स्थिति में मैंने इस नियम के विपरीत लॉग वाले को पहला मानना पड़ेगा और जो पूर्णांक है उसको दूसरा मानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, चलो अब प्रश्न में आ जाओ। क्या होगा, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन 1 dx। 1 को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा, d/dx, पहले का अवकलज, पहला का अवकलज log x, फिर क्या होगा, दूसरे का समाकलन, फिर क्या लगता है, पूरे का समाकलन, सूत्र में रख दिया। ठीक, log x, dx का समाकलन क्या होता है, x, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, और dx का समाकलन क्या होता है, x, बाहर क्या है dx, x से क्या घटा, x घटा, इस x की और इस x की गुणा मत कर देना, ये अलग अलग है, ये इसे लिखना x log x, और यहां से क्या बचा, dx से कम dx, आंसर आ जाएगा x log x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। ठीक, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा x log x माइनस एक्स प्लस c। चाहो तो यहां से x उभयनिष्ठ ले सकते हो। आंसर सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया 1 नंबर में। तो देखिए, माना, आई तो मान ही लेना है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, x की पावर x dx है, आई लेटर लगाना है। ठीक है ना, तो एल्जेब्रिक के बाद, एल्जेब्रिक पहले आता है, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब से लास्ट में आता है, तो देखो नियम लगा दो, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन, समाकलन का चिन्ह लग गया ब्रैकेट, फिर क्या होता है, पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, फिर गुणे में लगता है दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, सूत्र में रख दिया था। e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, x का अवकलज क्या होता है, 1, और e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x, बाहर से क्या है dx, e की पावर x से कम e की पावर x, तो हमें क्या करना है, e की पावर x का समाकलन करना है, जो कि e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, यहाँ से e की पावर x क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, ये जो अभी हमने किया ना, ये इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था आंसर।
ठीक है, जहां सी हमारा समाकलन नियतांक है। ठीक है, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और है बड़ा आसान। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन है, आई मान लेंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बट्टे में अंडर रूट 1 - x², ये चीज़ है ना। अब आप देखोगे कि भैया इसको मानने से ना इसका अवकलन नीचे मौजूद है कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√, के अंदर 1 - x² मौजूद है यहाँ पर। तो मैं वही काम करूँगा, मान लूँगा। क्या करूँगा, मान लूँगा। माना, टी मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, √1/√, के अंदर 1 - x²। तो ये इधर आ जाएगा dx। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जगह पे मैं dt रख सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे मैं dt रख सकता हूँ। और यहाँ से देखो दोस्त, साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स की जगह में क्या रख सकता हूँ, ये इधर आके साइन टी हो जाएगा। एक्स की जगह में क्या रख सकता हूँ, साइन टी। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये मान यहाँ रखूंगा मैं, अतः समीकरण 1 से रखो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि सारा टी के फॉर्म में लाना है, तो एक्स की जगह पे रखोगे साइन टी। ठीक है, और dx बट्टे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt। अच्छा, साइन इनवर्स को आपने क्या माना, टी माना है, इसकी जगह टी भी आएगा, और dx बट्टे इसकी जगह पर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt। यानी कि समाकलन टी के सापेक्ष आ गया है। क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है ना। नियम क्या है आपका, आपका नियम है आइलेट, इसके अनुरूप चलेगा। ठीक, तो एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। ठीक है, अब हम करेंगे इस तरफ समाकलन। देखो, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन टी के सापेक्ष, समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज होता है टी का अवकलज, और गुणे में समाकलन होता है दूसरे वाले का, दूसरा क्या है, साइन टी। फिर पूरे का समाकलन, साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस टी, माइनस टी का अवकलज टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1, और साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस टी। तो ये आ जाएगा माइनस का टी कॉस टी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आ जाएगा कॉस टी डी टी, कॉस टी, और कॉस टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी। समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे। आप कहोगे भैया आंसर आ गया, यहीं पे छोड़ दोगे ना, कई बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे। तो भैया यहाँ तक आंसर नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक्स में दिया गया था। आप आंसर टी में नहीं छोड़ सकते, आपको आंसर एक्स में ही छोड़ना है। जो माना है तो तुमने माना है ना, क्वेश्चन ने थोड़ी ना बोला है कि टी करके आंसर निकाल, तुझे तो एक्स करके निकालना है ना भाई। यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है आंसर भी उसी फॉर्म में छोड़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह पे मान रख देंगे। ठीक है, टी की जगह पर मान रख देंगे। सो यहाँ देखो, माइनस टी की जगह में क्या रख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स। तो टी की जगह पे तो मैंने साइन इनवर्स एक्स रख दिया। ठीक, कॉस टी, कॉस टी, कॉस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दोस्त, कॉस टी को मैं लिख सकता हूँ √1 - साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूँ, और
साइन टी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, स्क्वायर है तो यहाँ क्या लग जाएगा, एक्स स्क्वायर लग जाएगा। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख सकता हूँ इसके जगह पे, कॉस टी की जगह पे ये मान रख दिया। फिर क्या दोस्त, फिर आपका है प्लस साइन टी, साइन टी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स सी। तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसको 5 नंबर में पूछा गया कई बार, ठीक है, बड़े नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी, कर लिया ना इसको हमने, e की पावर एक्स साइन एक्स, की पावर एक्स साइन एक्स, e की पावर एक्स साइन एक्स मैंने उदाहरण में ही करवा दिया था आई थिंक। ये देखो e की पावर एक्स साइन एक्स, ये हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था इस प्रश्न को, यहाँ पर है ना, कर लिया था इसको हमने, e की पावर एक्स साइन एक्स को फर्स्ट इंटू सेकंड लगाकर, ठीक, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये उदाहरण हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 22, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रमेय हमने सीखा है उसका यहाँ प्रयोग करेंगे और देखोगे कि भैया इतना आसान हो जाता है प्रमेय से, हाँ इतना आसान हो जाता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे भैया, tan इनवर्स एक्स का जो अवकलज है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे पास है tan इनवर्स एक्स, तो उसका अवकलज क्या होता है, एफ डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, होता है। तो देखो भाई, तो यहाँ लिखोगे हम जानते हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ चौकी करके लिखना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम, हम जानते हैं कि e की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है, अच्छा डी एक्स लिखना है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, e की पावर एक्स एक्स प्लस सी होता है। तो उस हिसाब से e की पावर एक्स फंक्शन एक्स क्या है मेरे पास, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर, जहां सी हमारा एक समाकलन नियतांक है। चुटकी में हल हो गया भाई, चुटकी में, ठीक है। अब क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था आपको देखने में, और है इसका आंसर एक लाइन में, विद इन 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लोगे आप, 5 सेकेंड, बस देखना ही है कि कौन फंक्शन एक्स है और कौन इसका अवकलज मिल रहा है, देखते ही आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्व। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन शानदार जानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बताओ, आपने देखा होगा यहाँ पर क्या आ गया भैया, e की पावर एक्स तो गुणे में आ गया है, तो भैया फंक्शन एक्स प्लस उसका अवकलज कहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, इसके बट्टे में ये ले लो और इसके बट्टे में ये लो, क्या होगा ऐसे, यहाँ नहीं होगा। एक्स स्क्वायर के बट्टे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लो, 1 के बट्टे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लो, उसको मानने से वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आसान, बोर्ड एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही आता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग जहाँ लगाना पड़ता है वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है बच्चों को, करो भाई, होगा बहुत आसान, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखो, ये इंटीग्रेशन है, यहाँ क्या है दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 तो ऑलरेडी है, मैंने एक घटाया और एक जोड़ दिया, बताओ इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, मैंने क्या किया, एक घटाया और एक जोड़ा, 1 तो पहले से ही है ना, यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बट्टे में क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक ले लूँगा और इसको अलग ले लूँगा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब बट्टे में भी अलग अलग ले लूँगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ ले लूँगा मैं 2 के बट्टे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब आप जानते हैं
क्या जानते हो आप कि भैया हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, लगाओ यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बट्टे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, एक घात यहाँ से कम हो जाएगी, एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, तो आगे थोड़ा हल कर दें। हाँ, क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बट्टे में बचेगा एक्स प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा दो बट्टे में आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। ठीक, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया दोस्त। ये आपका एफ एक्स है और प्लस ये आपका क्या एफ डैश एक्स है। इसका अवकलज ये होता है, करके दिखाऊं क्या, दिखा देता हूँ करके। हमारे पास क्या है, एक्स है ना, तो डी बट्टे डी एक्स करना है हमें एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये करना है। क्या होता है, हर वैसे का वैसे इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे इंटू हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ये तो जानते ही होगे। देखो यहाँ से एक्स प्लस वन बचा, एक्स का अवकलज एक और वन का अवकलज जीरो। सेम चीज यहाँ पर भी, एक्स का अवकलज एक वन का अवकलज जीरो बट्टे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो प्लस का एक, एक्स माइनस का एक्स कटा, प्लस का वन, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस का वन। ऊपर से क्या बचा दो, नीचे क्या आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो इसका अवकलज ये होता है ना, ये फंक्शन एक्स है और ये उसका अवकलज है। तो नियम लगा देंगे, हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हो, ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इसके बराबर होता है ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये प्लस सी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नेतांक। मजा आया प्रश्न में, आराम से सॉल्व हो गया, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सारे उदाहरण करा दिए और ये उदाहरण तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें समझनी है। अगर दो फंक्शन की गुणा है तो हम फर्स्ट और सेकंड किसी को भी नहीं मान सकते। मानने के लिए हमें क्या करना होगा, आइलेट वाला नियम देखना होगा। आइलेट नियम के अनुसार हम फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे और फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम याद कर लेना। जितना क्वेश्चन का सॉल्व करोगे, जितना बार बार लिखोगे, दिमाग में छपेगा। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, प्रश्नावली बहुत ही आसान है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। किसी भी प्रकार की अगर वीडियो की ज़रूरत हो कि सर मुझे वन शॉट वीडियो चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, मुझे ऑब्जेक्टिव की चाहिए, मुझे सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए, आप बताइए। सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री में मिलेंगे, फ्री में। आपको मुझे ₹1 नहीं देने उस चीज़ के लिए। ठीक है, बस मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स मिल रही है उसको ज़रूर देख लीजिए, आपके काम की चीज़ें हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।